हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का सिलेबस जो है उसका कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि पहले हम लोगों को इसका सिलेबस पता रहेगा तो उस अनुसार हम लोग जो चीज़ का तैयारी करेंगे तो उसका पहले सिलेबस करने के बाद उसके बाद फिर उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली जो यहाँ पे है जैसे एक्सप्लेन कर दिए हैं सेपरेट में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तीनों को। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए जिसमें ये डिनोट नहीं रहेगा तो वो फिर अदर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब बाकी ये जिसमें हम लगाए हुए हैं तो वो समझ लिए इसके लिए स्पेशल ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है तो ये जो है एसएससी और रेलवे के लिए स्पेशल है, बैंकिंग में इससे नहीं आता है। और जैसे शॉर्ट में हम यहाँ पे लिखे हैं एसएससी है तो इसको एस कर देते हैं, रेलवे है तो इसको आर कर देते हैं और बैंकिंग है तो इसको बी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे शॉर्ट में किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एस आर है। ठीक है, एरो दे के यहाँ पे एस आर दे दिए, यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये सब जो है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर इधर ये सब जो है ये सब नंबर पे है। ठीक है, जैसे देखिए मिसिंग नंबर है, नंबर सीरीज है, ये सब नंबर पे आ जाता है। फिर इधर से जो भी ये सब है ये सब आपको हो गया यहाँ तक ना, यहाँ तक समझिए, यहाँ तक जो है ये आ जाएगा स्टेटमेंट पे। और ये जो आता है स्पेशल इसको बोलते हैं नॉन वर्बल, एन भी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब नॉन वर्बले में है। और ये तो नॉन वर्बल में हम डबल मार देते हैं, यहाँ से लेके ये डबल हो गया, सिंगल हम कर देते हैं वर्बल में, यानी सिंगल टिक यहाँ तक है, ये हो गया वर्बल का। ठीक है, वर्बल में वही नंबर उम्बर से रहेगा और इसमें जो है यह फिगर रहेगा। ठीक है, इस सब में तो स्टेटमेंट जो बोले हैं फिर उससे हम लोग को कंक्लूजन निकाल के देना पड़ता है, क्या है नहीं है वो आंसर देना पड़ता है। और इसमें जो बोले हैं यहाँ तक ये मेन ये जो है अल्फ़ाबेट से रहेगा। ठीक है, और यहाँ जो है यहाँ तक ये नंबर से रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से जो रहेगा ये स्टेटमेंट का यहाँ तक। अब फिर इधर जो है यह नॉन वर्बल का लगा दिए हम, यहाँ से लेके फिर ऊपर ये जितना भी है ये सब क्या है, सब नॉन वर्बल का है। सब यहाँ तक ये नॉन वर्बल का है। ठीक है, चलिए, तो दो भाग में इसको बांट दिया जाता है। कहीं भी पढ़िएगा तो वहाँ पे दो भाग में बांटा रहता है, तो आसानी से समझ पाएंगे हम लोग फिर जो कौन वर्बल है कौन नॉन वर्बल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो है यह हम लोगों को एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है, इसीलिए एस और आर दिए हैं। फिर पेयर फॉर्मेशन है, ये सिर्फ रेलवे में पूछा जाता है। फिर लेटर सीरीज है, ये बैंकिंग और रेलवे में पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग है, ये बीएसआर यानी तीनों में पूछा जाता है, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे। फिर इधर बीच में मेरा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। फिर ये है बैंकिंग और रेलवे दोनों में नंबर सीरीज से आता है। फिर मिसिंग नंबर है, इसमें एसएससी और रेलवे से आता है, वो दोनों में पूछा जाएगा इससे। फिर अनालॉजी और सिमिलरिटी है, इसमें सिर्फ रेलवे में ये इम्पोर्टेंट इसका होता है और ज़्यादा कुछ में हम लोगों को इसको देखना नहीं पड़ेगा उतना। ठीक है, रेलवे के लिए स्पेशल इसको देखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट जैसे नहीं रहता है, कोई एक अलग रहता है उसको आंसर में देना पड़ता है, टिक लगाना पड़ता है जो सबसे अलग रहता है, तो वो वाला है। इसमें एसएससी और रेलवे दोनों में आता है। फिर कोडेड इक्वेशन है, ये रेलवे में मेन इससे पूछा जाता है। फिर डाइस है, एसएससी और रेलवे में एसआर इसीलिए लिख दिए हैं। फिर क्यूब और क्यूबॉइड है, ये एसएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्या समझिए उसी के लिए ये है। फिर ठीक है, फिर क्या है काउंटिंग ऑफ फिगर है ना, ये रेलवे के लिए है।
फिर ब्लड रिलेशन है, यह जो है एसएससी और रेलवे के लिए है। ठीक है। फिर कैलेंडर है हम लोगों का, ये क्या है एसएससी के लिए है। फिर क्लॉक, ये भी हम लोगों को एसएससी के लिए है, यानी इधर जो है हम लोगों को एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिला। मेन बैंकिंग जो हम लोगों का रहेगा, बैंकिंग सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ठीक है, यानी 34 क्वेश्चन तक। उसके बाद हम लोगों का एसएससी और रेलवे ये दोनों का ही रहेगा। फिर क्या है डायरेक्शन और डिस्टेंस है, इसमें तीनों से पूछा जाता है, बैंक, एसएससी, रेलवे, तीनों में इससे पूछा जाता है। फिर सैलोइज्म है, ये एसएससी और रेलवे में है। रैंकिंग है, ये तीनों में है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें भी तीनों से है। पजल है, इसमें भी तीनों से है। फिर वेन डायग्राम, इसमें एसएससी और रेलवे में मेन पूछा जाता है और उतना किसी में इम्पोर्टेंस इसका नहीं रहता है, खास करके एसएससी में तो बहुत ज़्यादा रहता है। इनइक्वालिटीज़ है, ये बैंकिंग के लिए स्पेशल है, ये देख के ही जाना है। एसएससी में इससे बहुत कम नहीं के बराबर रहता है, लेकिन बैंकिंग ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा बैंकिंग में ही रहता है। फिर मशीन इनपुट और आउटपुट, यानी शॉर्ट में इसको मशीन इनपुट बोला जाता है, तो ये नहीं लिखा जाता है लेकिन हम लिख दिए हैं, ये बैंकिंग के लिए है। फिर स्टेटमेंट और आर्गूमेंट है, ये तीनों के लिए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, तीनों में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों में इससे क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब स्टेटमेंट का पूरा है ना, तो पूरा आएगा। ये जितना भी बोले हैं स्टेटमेंट का है, ये तीनों सब में तीनों से पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो है यहाँ से लेके इधर था ना, यहाँ से मेन हम लोग लेते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों हम जो लिखे हैं बीएसआर, यानी तीनों 19 से लेके 29 तक बहुत इम्पोर्टेंट है तीनों के लिए, ठीक है। फिर कोर्स ऑफ एक्शन, ये बैंकिंग और रेलवे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। फिर कोर्स ऑफ इफेक्ट है, बैंकिंग और रेलवे के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। रीजन और एजर्सन है, ठीक है, तो ये इसमें नॉर्मल, बाकी दूसरा के लिए कर लीजिएगा ये, लेकिन ये तीनों में इसको नहीं देखिएगा तो काम चल जाएगा। फिर डिसीजन मेकिंग है, बैंकिंग के लिए है। डाटा सफिशिएंसी, बैंकिंग और रेलवे दोनों के में है इसका यूज, ठीक है। बैंकिंग में खास करके तो ये रहता ही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। अब हम लोगों का आ जाता है, ये बैंकिंग यहाँ से ख़त्म हो गया, बोले ना 1 से लेके 34 तक में बैंकिंग का, इसका बहुत शॉर्ट सिलेबस है। टोटल मिलाइएगा तो मात्र 19 चैप्टर में ये आपको मिलेगा। अगर जैसे छोटा छोटा करते हैं ना जोड़ जोड़ के, तो वो आपको 19 से ज़्यादा ये आएगा नहीं, यानी 19 से 20 अगर आप पढ़ लेते हैं चैप्टर, तो वो क्या है आपका, जो जो हम इम्पोर्टेंट में टिक लगवाए हैं, तो वो बैंकिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर एज है, ये एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें देखिए बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। फिर मैट्रिक्स है, ये एसएससी रेलवे दोनों के लिए है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग, यहाँ से हम लोग का क्या है, अब यहाँ से हम लोगों का नॉन वर्बल शुरू हो गया है, ठीक है। फिर ये सब वही वाला है, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये एसएससी और रेलवे में पूछा जाएगा इससे। वाटर मिरर इमेज एसएससी रेलवे में। फिर एम्बेडेड ऑफ फिगर्स है एसएससी रेलवे में। कंप्लीशन है ऑफ फिगर रेलवे के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर है, ये रेलवे में इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सीरीज एसएससी रेलवे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एनालॉजी एसएससी और रेलवे दोनों के लिए। क्लासिफिकेशन एसएससी रेलवे दोनों के लिए। डॉट सिचुएशन है, तो इसमें कुछ कुछ हम लोगों को मिलता है, जैसे अदर और हम भरेंगे उसमें होगा, ये तीनों में हमको इससे लेना देना अभी कुछ नहीं है। फिर क्या है, फिगर फॉर्मेशन है, एसएससी और रेलवे दोनों में पूछता है। ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, यानी अदर के लिए ये मेरा कंप्लीट, जैसे हम 47 तक जो बताए हैं ये मेरा कंप्लीट है सिलेबस इसका रीजनिंग का, यानी इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो कुछ भी संभव है, कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, चाहे कितना हाई लेवल का एग्ज़ाम में आप बैठे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट हम करवाए हैं 3-3, 2-2, 1-1 लिख करके, ये स्पेशल उसी के लिए, इसको देख लीजिएगा तो ये तीनों आसानी से बन जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।